और हमारे इस ब्रह्मास्त्र ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया कि बॉस यहाँ पे एक बहुत मेजर सपोर्ट है, यहाँ से चल पड़े। ब्रह्मास्त्र क्या है? टैरिफ का जो ये डर है, जो ट्रम्प का डर है, क्या हमारा बाजार इससे सहम गया है? आपको ये समझना चाहिए कि जो इंडिया है उसकी जीडीपी का जो इंपोर्ट या टैरिफ से जो नुकसान हो सकता है वो कितने % बिजनेस के ऊपर हो सकता है। मार्केट पहले से एंटिसिपेट कर रहा था कि ट्रम्प का टैरिफ 25% के आसपास होगा 20 से। तो भैया धमकी दी जा रही है। ट्रम्प भाई साहब इक्विटी नहीं क्रिप्टो खरीद रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ भैया, जब तुम कुछ बनाते ही नहीं हो, सब कुछ देश दुनिया से खरीदते हो, तो टैरिफ कहीं नहीं लगाएंगे ना। आप लगाए जाओ सैंक्शन। आपको लगता है कि दुनिया पे सैंक्शन लगा के आप धंधा कर लोगे। मुझे आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है और डर भी लगता है आपके लिए। और हो सकता है सितंबर के बाद में डिफेंस में काफी अच्छी तेजी देखने को मिले। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, समझ में आती है, बट क्या और अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा रही? इंडिया, रशिया और यूएई ये मिलके बहुत बड़ी महाशक्ति बनने वाले हैं। अब समझिए क्या, एक लाइन में समझ लीजिए, बहुत ध्यान से देखना, ऐसी वीडियो में मिलने वाली नहीं है। दोस्तों, ट्रंप ने टैरिफ का अनाउंस कर दिया है और 1 अगस्त से यहाँ पे 25% टैरिफ लगा दिया गया। इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो कल दी थी मैंने, काफी लोगों ने इसको देखा होगा और समझ में आएगा क्या था। यहाँ पे एक छोटी हिंट भी दी थी मैंने आपको। एक हिंट ये भी दी थी आपको मैंने, ट्रम्प टैरिफ इंपोज, ये 7,700 लोगों ने देखा, इनको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पे कहानी क्या है, आपको ये समझना चाहिए कि जो इंडिया है उसकी जीडीपी का जो इंपोर्ट या टैरिफ से जो नुकसान हो सकता है वो कितने % बिजनेस के ऊपर हो सकता है। वो सिर्फ 2% है। ध्यान रखिए, हमारी जीडीपी में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूशन आता है। तो टैरिफ उस कंपनीज में या उस सेक्टर में नुकसान कर सकता है जहां पे एक्चुअल में वो लगता है। ठीक है, तो यहां पे ये नहीं हो सकता कि अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी कंपनीज हैं, जितना भी बिजनेस हम यहां कर रहे हैं, सबके ऊपर ट्रम्प के टैरिफ से कुछ घमासान होने वाली है। हमारा बाजार हमेशा से फॉरवर्ड लुकिंग होता है। ध्यान से समझ के रखना, मार्केट पहले से एंटिसिपेट कर रहा था कि ट्रम्प का टैरिफ 25% के आसपास होगा, 20 से 25%, ये एंटिसिपेशन पहले से था, इसलिए बाजार लगातार प्रेशर में था। अब ये न्यूज डिक्लेयर हो गई, बाजार ने इसको डिस्काउंट कर दिया। और अगर हम चार्ट की बात करें तो देख सकते हैं आज अच्छा खासा 200 पॉइंट के आसपास के गैप से बाजार नीचे खुलने के बाद में आज बाजार ऊपर जाके खड़ा हो गया, आप देख सकते हैं। और हमारे इस ब्रह्मास्त्र ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया कि बॉस यहाँ पे एक बहुत मेजर सपोर्ट है, यहाँ से चल पड़े। ब्रह्मास्त्र क्या है, आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत कुछ शेयर करेंगे। अगर स्टॉक्स की बातें करें, जो स्टॉक्स धराशायी थे यहाँ पे, वो भी काफी हद तक रिकवरी में देखे जा रहे हैं। और जितने भी स्टॉक्स आपके होंगे आप देख सकते होंगे काफी हद तक उनमें रिकवरी भी आई होगी। बट कहानी क्या है? कहानी ये है कि टैरिफ का जो ये डर है, जो ट्रम्प का डर है, क्या हमारा बाजार इससे सहम गया है? ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे की पॉइंट्स लेके आए हैं इस ट्रम्प टैरिफ के बवाल से। चलिए समझते हैं और अपने नोट्स खोल लेते हैं ताकि समझ में आए कि कहानी है क्या। टैरिफ से हमें डरना भी चाहिए या नहीं डरना चाहिए। पहला की पॉइंट क्या है इन न्यूज का? न्यूज हमने जहां से लिए इन सबके लिंक आपको मिले हुए, देखिए इंडिया टुडे, डीडी न्यूज, इंडिया टुडे मिंट और एपी न्यूज, द न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस, र्यूटर्स, इंडियन एक्सप्रेस, तो सारे ऑथेंटिक लिंक हैं जहां से हमने इस न्यूज को कंपाइल किया है। तो आपके पास में बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स जा रहा है, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली, राइट? सो पहला की पॉइंट क्या है? द ट्रम्प अनाउंसेस 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी ऑन इंडिया अगस्त 2025 से लागू हो जाएगी। पेनल्टी क्या मतलब है भाई? यूएस ने इंडिया के इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया है। साथ ही रशियन एनर्जी और आर्म्स खरीदने के लिए अनस्पेसिफाइड पेनल्टी भी लगाने की बातें की जा रही है। ये एपी न्यूज का कहना है। मतलब भाई साहब, अगर हम रशिया से अगर आर्म्स की डिस्कशन कर रहे हैं, आर्म्स की डील कर रहे हैं, तो उसमें इनको तकलीफ है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि टैरिफ लिंक्ड टू इंडियाज ब्रिक्स मेंबरशिप। मतलब ट्रम्प ने ब्रिक्स को एंटी यूएस ब्लॉक बताया है और इंडिया की उसमें मेंबरशिप को ट्रेड पेनल्टी से जोड़ा है। भैया धमकी दी जा रही है। और ट्रम्प के ऊपर तो सबको पता है वो कितना जल्दी अपनी बातों से फिर जाते हैं। और ट्रम्प भाई साहब इक्विटी नहीं क्रिप्टो खरीद रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं। ओपन टू नेगोशिएशंस बट विद लेवरेज। अच्छा जी, क्यों ओपन हो नेगोशिएशन के लिए? धमकी दे रहे तो पूरे लगाओ, लंबे चौड़े धमकियां लगाओ, क्या दिक्कत है? ट्रम्प ने कहा वी आर टॉकिंग टू इंडिया नाउ, वी विल सी व्हाट हैपेंस, येट नेगोशिएशंस कंटिन्यू अंडर द शैडो ऑफ थ्रेट्स। धमकियां भी है भाई साहब। चौथा मेजर पॉइंट क्या है इसमें? बहुत ध्यान से देखना, ऐसी वीडियो में मिलने वाली नहीं है, बाद में भूल जाओगे। एक बार वीडियो को अभी लाइक कर दो और इसको सेव कर लेना। इंडिया अमंग हाईएस्ट टैरिफ हॉलर्स। अच्छा जी, यूएस के हिसाब से इंडिया दुनिया
दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देश है। टैरिफ पॉइंट 175%। भैया जब तुम कुछ बनाते ही नहीं हो, सब कुछ देश दुनिया से खरीदते हो, तो टैरिफ का ही नहीं लगाएंगे, है ना। पांचवा पॉइंट, सैंक्शंस ऑन 6 इंडिया बेस्ड कंपनीज। कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर काम लगा, इन्होंने टैरिफ लगाया। यूएस ने 6 इंडियन कंपनीज को ईरानियन पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल ट्रेड के लिए सैंक्शन किया है, रोक लगाई है क्या, जिसमें एल केमिकल सॉल्यूशंस $84 मिलियन का, रमनिकलाल गोसालिया $22 मिलियन, कंचन पॉलीमर्स 1.3 मिलियन शामिल है। अच्छा जी, फ्रीजिंग एसेट्स एंड बैन ऑन यूएस डीलिंग्स। क्या क्या फ्रीज किया गया है, इन कंपनीज के यूएस बेस्ड एसेट्स फ्रीज कर लिए गए हैं और उन्हें किसी भी अमेरिकन फर्म के साथ डीलिंग करने से मना कर दिया गया है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का कहना है। सातवां पॉइंट क्या है इसमें, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट 20 एंटिटीज टारगेट की गई हैं। क्या है ये सैंक्शंस ब्रॉडर सैंक्शंस कैंपेन का हिस्सा है। टोटल 20 ग्लोबल एंटिटीज इंक्लूड हैं जिन्होंने ईरानियन क्रूड पेट्रोकेमिकल ट्रेड किया था। ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस का कहना है। भैया आप लगाए जाओ सैंक्शन, आपको लगता है कि दुनिया पे सैंक्शन लगा के आप धंधा कर लोगे, मुझे आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है और डर भी लगता है आपके लिए। आठवां पॉइंट क्या है, इंडियन ट्रेड डेफिसिट एंड एक्सपोर्ट इंपैक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। अब ट्रेड डेफिसिट क्या हो सकता है, इंडिया एक्सपोर्टेड $41.8 बिलियन, यूएस एक्सपोर्टेड $87.4 बिलियन टू इंडिया इन 2024। एक्सपोर्ट पे 25 से 35% टैरिफ से अगर ये फार्मा आइटम्स को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पे फार्मा के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा चलने वाली बात दिखाई दे रही है। मार्केट रिएक्शंस क्या है, रुपी वीकनेस है, बिल्कुल ठीक है। इस अनसर्टेनिटी और आउटफ्लो के चलते रुपी $87.9 पे भी पहुंच गया है, जो वीकनेस दिखा रहा है। आरबीआई को इंटरवेन करना चाहिए, आरबीआई इसमें आने वाली कोई स्टेप ले सकती है। 10वां पॉइंट मेजर क्या है, नेगोशिएशन टाइमलाइन एंड डील एक्सपेक्टेशंस। क्या है मतलब, ट्रेड टॉक्स चलती रहेंगी। एजेंसीज विजिट मिड अगस्त से एक्सपेक्टेड है। इंडियन ऑफिशियल्स दे आर होपिंग बायलैटरल डील फाइनलाइज हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर के आसपास। मैंने आपको पहले भी कहा था शायद मिड अगस्त मिड सितंबर के आसपास में ये डील डिस्कशन स्टार्ट होंगी। और एस्ट्रोलॉजिकली भी गुरु की चाल जब सितंबर में आप देखेंगे, इस बार गुरु अपनी अतिचारी चाल में होंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेम होने वाले। सितंबर के बाद में सब चीजें, सारा यूफोरिया आपको सेटल होता दिखाई देगा और हो सकता है सितंबर के बाद में डिफेंस में काफी अच्छी तेजी देखने को मिले। ध्यान रखिएगा, किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, अपने पोर्टफोलियो वॉचेस बना के रखिए ताकि आपसे मूवमेंट मिस ना हो। अब एडिटर्स क्या कह रहे हैं, बेसिकली मीडिया एडिटर ने एक ने कहा कि ट्रंप के मूव नेगोशिएशन लीवरेज के लिए हैं। रशिंग इनटू अ बैड डील इज नॉट एन ऑप्शन फॉर इंडिया। बिल्कुल समझते हैं। ब्रिक्स का टैरिफ कंडीशनल है, कैसे, प्रपोज यूएस टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशन विल बी एनफोर्स्ड ओनली इफ दोज कंट्रीज अडॉप्ट एक्सप्लिसिटली एंटी यूएस पॉलिसीज। क्या ऐसा होने वाला है, मुझे तो इसके ऊपर में डाउट है, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। अब कहानी है कि इंडिया के लिए मैटर करता है तो कितना मैटर करता है, समझने वाली बात है। एक बार ये पॉइंट्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों को बड़ा डर लग जाता है, भैया टैरिफ ठोक दिया, ट्रंप ने ये कर दिया। अरे भाई समझ में आ रहा है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, समझ में आती है, बट क्या और अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा रही। एक समय जब हम 15वें पायदान पे थे, 16वें पायदान पे थे, 20वें पायदान पे थे और आज हम 4थे पायदान पे हैं दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, तो क्या हम ग्रो नहीं कर रहे। मेरे एक व्यूअर ने कमेंट लिखा और उसने मुझे अंधभक्त कहा। उन्होंने कहा कि भैया हम तो ट्रेन के डब्बे की तरह से, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपके लिए खासकर, ये ट्रेन के डब्बे ना उछलते उछलते चलते चलते 4थे माले पे आ गए हैं, ध्यान रखना। और ये बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा कि ये डब्बे कई दूसरे या तीसरे स्थान पे ही बहुत जल्दी आ जाएं। तो ध्यान रखिए, अगर आप इस हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, आपको लगता है ट्रेन के डब्बे हैं और फटीचर हैं, तो भैया जहां जाना चाहिए, हिंदुस्तान आपके लिए नहीं बना हुआ है। इन वाई दिस मैटर्स टू इंडिया इवन इफ ट्रेड शेयर इज जस्ट 2%, खाली 2% जीडीपी का है, फिर भी क्यों मैटर करता है समझना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट टू यूएस कितना करते हैं, $129 बिलियन 2024 में, क्या 2% ऑफ जीडीपी, बट अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट बास्केट। टोटल एक्सपोर्ट का 20% है जो अमेरिका को किया जाता है। हाई टैरिफ वुड हिट सेक्टर्स लाइक फार्मा, पर्ल्स, मिनरल्स, मशीनरी एंड मोर। तो आपको समझ में आना चाहिए कौन कौन से सेक्टर हिट हो सकते हैं। अब एक्सपोर्टर्स के लिए डिस्ट्रप्शन हो सकती है, कैसे हो सकती है, इंडियन एक्सपोर्टर्स मे लूज यूएस कॉम्पिटिटिवनेस कंपेयर टू वियतनाम, बांग्लादेश, जहां से मेजर कपड़ा सप्लाई हो रहा है, इंडोनेशिया, अनलेस प्रेफरेंशियल एक्सेस और लोअर टैरिफ्स आर नेगोशिएटेड। तो यहां पे हमारी जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो काफी हद तक हिट हो सकती है। जियोपॉलिटिकल स्पिल ओवर कैसे हो सकता है, ब्रिक्स रिलेटेड रेटरिक एड्स जियोपॉलिटिकल रिस्क। कैसे, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एनर्जी टाइज विद रशिया, ईरान स्क्रूटनी में आ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे काफी अच्छे संबंध इन कंट्रीज के साथ में ये स्क्रूटनी में आते हुए दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल मार्केट्स की वोलेटिलिटी होगी, डेफिनेटली होने वाली है। कैपिटल आउटफ्लो कितना हुआ है, $2 बिलियन इन जुलाई अलोन। यहां से एफआईज निकल रहे हैं, स्मार्ट मनी पैसा निकाल रहा है, क्योंकि यहां पे डर है, रुपये लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, इक्विटी मार्केट स्ट्रेस में है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अंडर प्रेशर है और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में लगातार बाइंग चल रही है।
साथ में एनर्जी सिक्योरिटी एंड सैंक्शन का रिस्क है। बिल्कुल ठीक बात है, ये पहले भी धमकियां दे चुके भैया ग्रीन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लेके। फर्म इंपोर्टिंग फ्रॉम ईरान नाउ ब्लैक लिस्टेड, एनर्जी सप्लाई चेन नीड रीअलाइनमेंट, बिगर रिलायंस ऑन मिडिल ईस्ट और डोमेस्टिक रिफाइनिंग में भी नीडेड। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, कई वीडियोस में हिंट दे चुका हूं कि आने वाले टाइम में इंडिया, रशिया और यूएई ये मिलके बहुत बड़ी महाशक्ति बनने वाले हैं। ये उनकी शुरुआत हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पॉलिसी रिस्पॉन्सेज की बात करें तो पॉलिसी रिस्पॉन्स मस्ट बैलेंस सॉवरेनिटी विद ट्रेड एक्सेस। कैसे? इंडिया मस्ट कैलिब्रेट लोअरिंग टैरिफ, घटाना पड़ चाहिए घटा लेंगे, ठीक है, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर एंड लेबर हैवी सेक्टर्स, इनको प्रोटेक्ट करना है। अवॉइड बैड डील ट्रेड ऑफ, ऐसा ना हो भैया दबाव में खराब डील हो जाए और हमारे ये सेक्टर बहुत बुरी तरह से पिट जाए। 19th नेगोशिएशन लीवरेज क्या हो सकती है? इंडिया शुड पुश फॉर फेज्ड रिडक्शन, फेज वाइज रिडक्शन इसमें होना चाहिए। मार्केट एक्सेस रेसिप्रोसिटी एंड कर्व आउटपुट फॉर रेड लाइन सेक्टर्स, जी हाँ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, स्ट्रेंथन रेजिलियंस इन नॉन यूएस मार्केट्स, जो यूएस के बाहर भी धंधा बढ़ाना चाहिए, खाली यूएस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, डॉलर चाहिए। इन्वेस्टेड इन वैल्यू एडेड सेक्टर एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन पॉलिटिकल फ्रॉड एनर्जी रिसोर्सेज। भैया आपको डिपेंडेंसी जब तक खत्म नहीं करेंगे या हल्की नहीं करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब समझिए क्या, एक लाइन में समझ लीजिए, ट्रंप ने अनाउंस किया है 25% टैरिफ और पेनल्टी, ठीक है ना। साथ ही 6 इंडियन फर्म्स को सैंक्शन किए गए हैं ईरान ट्रेड के लिए। नेगोशिएशंस चल रही हैं, ब्रिक्स मेंबरशिप को भी इन मेजर्स के जोड़ा गया है। ये इंडिया के लिए खुद की जीडीपी का सिर्फ 2% हो, बट एक्सपोर्ट, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल स्ट्रेटेजी पोजीशनिंग के इसका काफी बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि टोटल एक्सपोर्ट का 20% ये 2% वैल्यू रखता है। आपको क्या लगता है कि ये जो टैरिफ का जो वॉर चल रहा है, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, कंपनीज पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, क्या ट्रंप फिर से पलटी मारेंगे? ट्रंप की आदत हमेशा से पलटी मारने की रही है। क्या वो वाकई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में यहाँ पे इंडिया से वो अपने रिश्ते खराब कर लेंगे? आपको क्या लगता है आने वाला समय कैसा होने वाला है? आपकी समझ क्या कहती है? जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके रिस्पॉन्सेज के लिए, कमेंट्स के लिए। देखना चाहता हूँ कि आप कैसे रिस्पॉन्सिव होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा बाद में देखने के लिए। अगर समय नहीं है तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप किसी और की हेल्प करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग बिफोर यू जंप टू स्टार्ट अर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।